प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को। आप ये तो जानते हैं कि अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इसके आसपास एक फील्ड रहता है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो इसकी वजह से उस पर फोर्स लगता है। और आप ये जानते हैं कि जब किसी चीज़ पर फोर्स लगता है तो वो मूव कर सकती है इफ़ इट इज़ फ्री टू मूव। मान लीजिए कि हम यहाँ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव लेना कन्वेंशन है। अब इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा और ये मूव कर सकता है इफ इट इज फ्री टू मूव। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए path, straight or curved, along which unit positive charge moves or tends to move if free to do so in an electric field. हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और यहाँ कहीं हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो क्या करें, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें। दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इट gives the direction of electric field at that point. चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के फील्ड में अगर हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये बॉडी इसको इधर को रिपेल करेगी, पाथ उसकी ऐसी होगी। यहाँ रखेंगे तो इधर को रिपेल करेगी, पाथ ये होगी और इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आर स्ट्रेट लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी एंड एंडिंग ऑन इंफिनिटी। एंडिंग ऑन इंफिनिटी क्यों? बिकॉज द फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। चलिए अब लेते हैं आइसोलेटेड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये बॉडी इसको इधर को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ रखेंगे तो इधर को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ रखेंगे तो इधर को अट्रैक्ट करेगी। तो ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की पाथ कुछ इस तरह की होगी और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह की होंगी। हम कह सकते हैं कि electric lines of force for an isolated negatively charged body are straight lines starting from infinity and ending on the surface of this charged body. चलिए अब लेते हैं pair of positive and negative charges. Unlike charges, यहाँ अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इससे ये रिपेल होगा और इधर इससे अट्रैक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स and negative charge is the sink of electric lines of force. एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं सारी जगह कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स do not pass through the charged conductor. Means inside the charged conductor electric field is
0। एक और चीज है कि लाइंस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ वन बॉडी एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ another body, means they do not form closed loops। एक चीज और देख रहे हैं कि लाइंस मीट द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी नॉर्मली। वाई? सपोज हम ये कहते हैं कि lines are not normal to the surface, या electric field is not normal to the surface of charged body। यहाँ normal draw कर लें और let us say कि electric field is along this direction making an angle theta with the normal। इस E का कंपोनेंट इधर कितना होगा? E cos थीटा, और इसी का नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज कंपोनेंट ऑफ E along surface of charged body, this will be E sin theta। अब अगर ये थीटा नॉन जीरो है, मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो E sin थीटा कितना हो जाएगा? E sin थीटा हो जाएगा E इंटू sin 30 1/2 और it will be E by 2। मीन्स कि E by 2 फोर्स लग रहा है along the surface of charged body। Force means the charges can move, movement of charges means flow of current, this is absurd। थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद चार्जेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर स्टेशनरी हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। इट मीन्स E sin थीटा कंपोनेंट शुड बी 0 और थीटा शुड बी 0, दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज longitudinally। This is due to force of attraction between unlike charges, they tend to come closer। और यहाँ मैंने दिखाया कि वो closer है, तो यहाँ ये lines shorten हो गई। Next property is electric lines of force repel sidewise, repel laterally। ये लाइक चार्जेस के लिए लाइंस हैं, पॉजिटिव के लिए, दोनों नेगेटिव होंगे तो लाइंस इसी तरह के होंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस द लाइंस रिपेल साइडवाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट नो टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरसेक्ट। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is such that tangent drawn at any point of it gives the direction of electric field at that point। If the two lines intersect, एक ये line और एक ये line, if the two intersect, then at point of intersection two tangents can be drawn, means two directions of electric field at one point। This is not possible, so electric lines of force do not intersect। एक और प्रॉपर्टी है कि number of electric lines of force per unit area, area being normal to the lines, is directly proportional to magnitude of electric intensity। Means more concentration of lines or the crowded lines, they represent stronger electric field and vice versa। चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये लाइंस रियल हैं? नो, दे आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंडामेंटल, बट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी। तब इनका क्या फायदा? ये बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पाथ को। दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड and the main advantage of this representation is
that we can have an idea of relative magnitude and direction of electric field from the diagram only, directly from the diagram. So this is something about electric lines of force. Thank you.